बहुत समय पहले की बात है। कृष्णानगर के जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वह इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया था कि किसी भी जानवर का शिकार दौड़कर नहीं कर सकता था। उसे अपने भोजन के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। भोजन ना मिलने के कारण धीरे धीरे उसका शरीर बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। शेर मन ही मन सोच रहा था कि वह अब शिकार नहीं कर पा रहा है। बहुत समय हो गया था, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं जीवित कैसे बचूंगा? यह सोचता हुआ शेर जंगल की ओर बढ़ने लगा और शिकार ढूंढने लगा। शेर यह सब सोचता हुआ चल रहा था, तभी अचानक उसको एक चमकदार वस्तु दिखाई दी, जिसे देखकर शेर बहुत हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, यह इतनी चमकदार चीज़ क्या है? मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। फिर उसने उस चीज़ को ध्यान से देखा और बोलता है, अरे ये तो सोना है। ये तो बहुत तेज चमक रहा है और इसकी चमक तो बहुत अद्भुत है। लेकिन ये सोना यहाँ पर कैसे आया? ये सोना जरूर किसी इंसान का ही है, लेकिन ये मेरे किस काम का? लेकिन फिर भी मैं इसे रख लेता हूँ, कभी न कभी मेरे काम ही आएगा। फिर शेर मन ही मन योजना बनाने लगा। अगर मैं किसी को इस सोने का लालच दूंगा तो वह मेरे पास आ जाएगा और मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। वैसे भी इंसान बहुत लालची होते हैं। फिर सोने का कंगन लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वह उस आवाज़ को ध्यान से सुनता है और उस आवाज़ का पीछा करता है। वह देखता है कि एक किसान सामने से आ रहा है। आदमी को देखते ही वह उसको अपना शिकार बनाने के लिए झाड़ियों में छिप जाता है और आदमी के पास आने का इंतज़ार करता है। जैसे ही आदमी नज़दीक आता है, शेर उसे आवाज़ देता है, हे मानो, थोड़ा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतनी भारी आवाज़ सुनकर आदमी वहीं रुक जाता है और चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर वह उसे अपना वहम समझकर आगे चलने लगता है। थोड़ी दूर जाते ही उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। किसान रुक जाता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन इतने घने जंगल में ऐसी आवाज़ सुनकर वह थोड़ा घबराता है, क्योंकि उसे चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वह साहस दिखाते हुए चिल्लाकर बोला, भाई तुम कौन हो? इस जंगल में मुझे कौन बुला रहा है? सामने क्यों नहीं आते हो? सामने आओ और मुझसे बात करो। जब तक तुम सामने नहीं आओगे तब तक मैं तुमसे कैसे बात कर सकता हूँ? किसान की बात सुनकर शेर धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकलता है। शेर को देखकर किसान बहुत डर जाता है, लेकिन शेर बोलता है कि किसान, तुम्हें मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर किसान बोला, तुम एक शेर हो और मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? और तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? किसान की बात सुनकर शेर बोलता है, मैं इस जंगल में रहता हूँ और मैं जब रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे एक चमकदार चीज़ दिखाई दी और ये चमकदार चीज़ सोने का कंगन है। लेकिन ये सोने का कंगन मेरे किसी काम का नहीं है और मैं सोने का कंगन क्या करूँगा? इसलिए सोने के कंगन को किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहता हूँ जिसे इसकी ज़रूरत हो और उसका भला हो सके। यह सुनकर किसान बोला, लेकिन मैं तो तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? तुम तो एक खतरनाक मांसाहारी जानवर हो जो किसी का भी शिकार कर लेते हो। किसान शेर को देखकर बहुत डर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इससे कंगन लेना मतलब मौत को दावत देना है। शेर किसान को सोचता हुआ देखकर उसके मन को भाप लेता है और उसे लालच देते हुए कहता है, अरे किसान, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सोना तुम रख लो, ये मेरे किसी काम नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे तो ये बहुत काम का है। यह सुनकर किसान बोलता है, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम इसको लेकर इतना चिंतित क्यों हो। अगर यह तुम्हारे किसी मतलब का नहीं है तो तुम इसे फेंक दो, जिसको ज़रूरत होगी वह उसे उठा लेगा। किसान की बात सुनकर शेर सोचता है, यह किसान तो बहुत चालाक है। वैसे तो मनुष्य बहुत लालची होता है,
लेकिन इस किसान पर तो मेरी किसी बात का असर नहीं हो रहा है। अब इसको अपनी बातों में कैसे उलझाऊं? शाम होने वाली है। अगर मुझे कोई शिकार नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मैं किसी भी कीमत पर इस किसान को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। मुझे कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। शेर ऐसा सोचते हुए फिर से किसान को अपनी बातों में उलझाते हुए बोलता है। सुनो किसान, ये सोना बहुत कीमती है। इसकी चमक को देख रहे हो ना? ये शुद्ध सोने का बना हुआ है। तुम उसे अगर ले लोगे तो तुम्हारे किसी न किसी काम ही आएगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी और मुझे किसी की मदद करने का पुण्य भी मिल जाएगा। लेकिन किसान बोलता है, तुम तो एक मांसाहारी जानवर हो, मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर लूँ? तुम मेरा शिकार करने के लिए शायद झूठ भी बोल रहे हो और मुझे पकड़कर मार भी सकते हो। किसान की बात सुनकर शेर बहुत झल्ला कर बोलता है। ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं करना है तो मत करो। ये सोना किसी और को दे देता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर शेर जंगल की ओर चलने लगता है और मन ही मन सोचता है, मैंने किसान को इतने तरीके से लालच दिया, लेकिन वह किसी भी तरीके से मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं है। क्या मुझे आज भूखे ही सोना पड़ेगा? अगर यह मेरे पीछे आया तो ठीक, वरना मैं किसी और को शिकार बनाने का प्रयास करता हूँ। इधर किसान भी मन में सोच रहा था कि शेर को अगर मुझे खाना होता तो वह हमला करके मुझे अब तक मार चुका होता। अगर उसने मुझ पर हमला नहीं किया तो इसका मतलब शेर मुझे सच में सोना देना चाहता है। मैं बेकार ही शेर से डर रहा था। यह इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। वैसे भी सोना शेर के किस काम आता? अगर यह सोना मुझे मिल जाता तो मेरी आर्थिक स्थिति पहले से ठीक हो जाएगी। यह सोचकर किसान शेर के पीछे चला जाता है और बोलता है, रुको शेर भाई, मुझे वह सोने का कंगन दे दो, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। ऐसा कहकर किसान सोने के कंगन को लेने के लिए शेर के पास चलने लगता है। शेर मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचता है, मेरी तरकीब तो काम कर गई। शिकार खुद मेरे पास चल कर आया है। आज तो मैं इसे मारकर खा जाऊंगा और मेरी भूख मिट जाएगी। जैसे ही किसान शेर के पास सोना लेने के लिए झुकता है, शेर उसे झपटकर घायल कर देता है और फिर उसे मारकर खा जाता है। किसान को लालच के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और सदैव अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।